हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे HTML में टेबल कैसे बनाएं। यदि आप HTML का कोर्स कर रहे हैं तो आपको टेबल बनाने के लिए ज़रूर कहा गया होगा। पहले हम कोडिंग करने के लिए अपना नोटपैड ओपन करेंगे। हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। अब हम इस पर टेबल के लिए कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम HTML टैग देते हैं। HTML टैग के अंदर हेड आता है हमारा। हेड के अंदर हम टाइटल टैग देते हैं। इस टाइटल में हमको टेबल बनाना है तो हमने टेबल लिखा है। टाइटल का एंड हो चुका है और हेड का भी एंड हो चुका है। अब जो कि हमको टेबल बनाना है इसलिए बॉडी टैग का यूज़ नहीं होगा, तो हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल। अब हमको बॉर्डर कितना चाहिए, मान लीजिए हमको 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर इक्वल हमको चाहिए 2। अब हमको टेबल की हाइट चाहिए। हमको टेबल हाइट चाहिए 200 पिक्सल। टेबल की हाइट 200 पिक्सल हो गई है। हमको विड्थ चाहिए, विड्थ भी हमको 200 पिक्सल चाहिए। विड्थ भी डबल कॉमा के अंदर आएंगे सब। तो हमारा टेबल बन चुका है। तो इसको सेव कराते हैं और रन करा के देख लेते हैं। देखिए हमारा टेबल दिख रहा है। ये अभी पूरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई डाटा ऐड नहीं किया है। सबसे पहले इसमें डाटा ऐड करेंगे तब हमारा टेबल शो होगा। चलिए कुछ डाटा ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमको टेबल की रो चाहिए, तो टेबल की रो को हम tr से प्रेजेंट करते हैं। tr हमारी रो हो गई। अब रो में कॉलम होते हैं क्योंकि रो और कॉलम से मिलकर हमारा टेबल बनता है। तो हमारी रो तो आ चुकी है, अब हमारा कॉलम भी आना है। कॉलम को हम td से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे टैग td। फर्स्ट कॉलम में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेम। अब td को हमें क्लोज भी करना होगा। tr को हम क्लोज करेंगे जब हमारे सभी कॉलम पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम tr का क्लोज करेंगे। उसके बाद सेकेंड रो अगर चाहिए तो हम tr को फिर ओपन करेंगे। तो चलिए पहले td को क्लोज करते हैं और दूसरी कॉलम लेते हैं। td का हमने क्लोज किया, हमको एक और कॉलम चाहिए, फिर td ओपन किया। अब हमको चाहिए नेम के बाद एज। अब हमने td को फिर क्लोज किया। अब हमको चाहिए, मेरे 2 कॉलम आ चुके हैं। अब हमको तीसरे कॉलम में चाहिए क्लास, तो हम फिर से td को ओपन करेंगे। td यहाँ पे लिखेंगे क्लास, फिर td को क्लोज किया। 3 कॉलम हो चुके हैं। अब एक और कॉलम लेंगे, इसमें लिखेंगे td को ओपन किया। अब हमको चाहिए मार्क्स, तो मैंने td को क्लोज किया। अब हमारे पास 4 कॉलम आ चुके हैं। चलिए एक बार रन करा के देख लेते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा 4 कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। अब इनमें डाटा डालना भी है, तो हमारा एक रो हो चुका है पूरा, तो हम अब tr का क्लोज कर दे रहे हैं। तो हमारा एक रो पूरा हो चुका है।
अब हमको सेकेंड रो में डाटा में कुछ नाम या एज और क्लास का मार्क्स डालने हैं। तो मैंने दूसरा TR क्लोज किया, दूसरा TR ओपन कर रहा हूँ, एक TR क्लोज कर दिया है। तो चलिए मैंने TR ओपन किया है। अब मुझे रो हो चुकी है। अब मुझे उस कॉलम के नीचे, नेम के नीचे, जैसे कि ये नेम लिखा है, इसके नीचे मुझे कुछ नए नेम देना है। तो मुझे यहाँ पे TD मतलब कि कॉलम लेनी पड़ेगी। तो कॉलम के लिए TD मैंने लिया और नेम में लिखा है अमित, मैंने TD क्लोज किया। अब यहाँ पे मैंने ये सेव किया और इसको पे आया और रिफ्रेश किया। देखिए अमित शो करा रहा है, अमित आ रहा है नेम के नीचे। मुझे एज के नीचे एज भी चाहिए, तो मैंने एक और अब मुझे एक और कॉलम चाहिए इसमें मैं एज लिख सकूं। तो मैंने एक TD ओपन किया, TD एज में लिख दिया 20 और TD को क्लोज कर दिया। चलिए आगे का डाटा भी ले लेते हैं। मुझे क्लास चाहिए, मैंने फिर TD ओपन किया, क्लास में लिख दिया 10, TD क्लोज किया, एक और TD। अब मुझे मार्क्स में चाहिए, मार्क्स मुझे 500, TD को क्लोज कर दिया, कंट्रोल S सेव किया। चलो रन करा के देख लेते हैं। तो देखिए नेम के नीचे अमित, एज 20, क्लास 12, 10, मार्क्स 500। ऐसे ही हम जितना चाहें उतने कॉलम बढ़ा सकते हैं और जितनी चाहे उतनी रो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और डाटा ले लेता हूँ, मैंने अमित तक लिखा है, मैं एक और पहले इस रो को भी क्लोज किए देता हूँ। TR रो क्लोज हो चुकी है मेरी, ये थर्ड रो आ जाएगी। TR मैंने ओपन किया, मेरी थर्ड रो आ चुकी है। तो मैं इसमें दूसरा डाटा डाल रहा हूँ। तो पहले कॉलम TD, कॉलम में मैंने लिखा सूरज, TD क्लोज। अब मैंने लिखा दूसरे कॉलम में सूरज, TD ओपन किया, एज में लिख दिया 20, TD क्लोज, एक और TD ओपन। अब इसमें चाहिए क्लास, मैं लिख दिया क्लास 12, TD क्लोज, TD क्लोज। मुझे मार्क्स चाहिए, मार्क्स में हो गया 500, मार्क्स चाहिए TD क्लोज, कंट्रोल प्लस सेव। चलिए रन करा के देख लेते हैं। हमारी अभी मेरे पास 2 रो है, लेकिन अब 3 रो आ चुकी है, मेरे पास थर्ड रो हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।